आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। वक्फ एक्ट में संशोधन की चर्चा, ओवैसी बोले यह धर्म की आजादी पर। वायनाड में मची तबाही, मदद को आगे आए नेता, अभिनेता, उद्योगपति। रेप पीड़िता के घर पहुंचा बीजेपी डेलीगेशन, सीएम योगी से की सहायता राशि बढ़ाने की मांग। घर में बजने वाली थी शहनाई, लेकिन साथियों को बचाते समय बाढ़ में बहे अजय, खुद पसंद की थी लड़की। जो कह रहे 5 साल नहीं चलेगी मोदी सरकार, विपक्ष पर अमित शाह का तीखा हमला। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को कितना जानते हैं आप, सेना से भी शक्तिशाली। इजराइल ईरान में छिड़ी जंग तो जलेगी पूरी दुनिया, 2 खेमे में बट गए सारे देश। अभी भी इतना सस्ता मिल रहा सोना, बजट से पहले ये था 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव। अभिनेता जॉन अब्राहम बोले हमेशा साधारण रहो, साधारण दिखो। और इंडिया के जीतते ही कमेंट्री बॉक्स से आई रोने की आवाज, श्रीजेश को बताया लेजेंड खिलाड़ी। साल 2013 में यूपीए सरकार ने मूल वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के माध्यम से वक्फ बोर्ड के अधिकार को मजबूत किया था। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य बोर्डों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके समावेशिता को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन करने की तैयारी में है। शुक्रवार को कैबिनेट में वक्फ एक्ट में कुल 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी। इन संशोधनों के पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित हो जाएंगी। इन संशोधनों का उद्देश्य किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करना है। प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए सभी दावों को अनिवार्य सत्यापन से गुजरना होगा। वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई संपत्तियों के लिए एक अनिवार्य सत्यापन प्रक्रिया प्रस्तावित है। सूत्रों के मुताबिक इन संशोधनों का बिल अगले हफ्ते संसद में पेश किए जाने की संभावना है। वक्फ बोर्ड 9,40,000 एकड़ में फैली लगभग 8,70,000 संपत्तियों की देखरेख करता है। यूपीए सरकार ने मूल वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के माध्यम से वक्फ बोर्ड के अधिकार को मजबूत किया था। केरल के वायनाड भूस्खलन हादसे के बाद व्यवसायी, मशहूर हस्तियां और संस्थाएं मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में लाखों करोड़ों रुपए दान देने में जुटी हैं। वहीं कुछ नेताओं ने बेघरों के लिए मकान बनवाने का भी ऐलान किया है। अयोध्या रेप कांड को लेकर यूपी की सियासत चरम पर है। एक ओर समाजवादी पार्टी बीजेपी सरकार पर हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि इस घटना का आरोपी अयोध्या के सपा सांसद का करीबी है। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी का डेलीगेशन रविवार को रेप पीड़िता के घर अयोध्या पहुंच गया। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंचे राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने अयोध्या पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान सांसद बाबूराम सपा मुखिया अखिलेश यादव पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि हमने पीड़िता की मां से बात की और हम पूरी रिपोर्ट राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार इस अपराध को अंजाम देने वाले आरोपियों को बख्शने वाली नहीं है। जिला सिरमौर के दुगना गांव में एक दुखद समाचार मिला है। बता दें कि पिछले कुछ दिन पहले आई बाढ़ ने कई परिवारों को तबाह कर दिया और कईयों की अभी भी तलाश जारी है। दुगना निवासी अजय पुंडीर के घर पर कुछ महीनों में शहनाई बजने वाली थी। परिवार के लोग अजय की शादी की तैयारी में लगे थे। परिजनों से जानकारी मिली कि अजय ने खुद लड़की पसंद की हुई थी। उसने 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए घर आना था। इससे पहले बुधवार रात को बादल फटने की घटना हो गई, जिससे परिवार में खुशियां आने से पहले ही मातम में बदल गई। रामपुर के समेज में बुधवार रात को हुई बादल फटने की घटना से आई बाढ़ का पता चलाने पर बुधवार तड़के ही परिजनों ने अजय से संपर्क करना शुरू किया, तो उससे संपर्क न हुआ। बाढ़ आने पर अजय ने अपने कंपनी के साथियों तथा 2 बच्चों को बाहर निकाला।
तथा खुद भी सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। लेकिन इसी दौरान उसे अपनी मां समान मालकिन की याद आई तो अजय दोबारा मकान मालकिन को बचाने के लिए घर के अंदर गया। अजय जब मकान मालकिन को बाहर निकाल रहा था तो इसी दौरान पानी का सैलाब आ गया जो दोनों को अपने साथ बहाकर ले गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को चंडीगढ़ में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बने 24/7 जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, विपक्ष को जो कहना है कहने दीजिए, 2029 में फिर एनडीए की ही सरकार आएगी। विपक्ष के जो लोग कहते हैं कि 5 साल सरकार नहीं चलेगी, उनसे मैं कह देना चाहता हूं कि मोदी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। अमित शाह ने आगे कहा कि 10 साल में पीएम नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक किया। कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने का काम भी पीएम मोदी ने ही किया। देश की जनता ने मोदी जी के काम पर भरोसा किया है, आगे भी लोग काम पर भरोसा करेंगे। ईरान के एलीट रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने हमास सरगना इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने की धमकी दी है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि वह सही समय और सही स्थान पर इजराइल से बदला लेंगे। यह वही समूह है जिसके कई बड़े जनरलों को अमेरिका ने अलग अलग हमलों में मार गिराया है। वहीं अमेरिका ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह घोषित किया हुआ है। इजराइल ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कुद्स फोर्सेज से जुड़े एक वरिष्ठ कमांडर मोहम्मद रजा जाहेदी की 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी राजनयिक परिसर पर हवाई हमला कर मार डाला था। वहीं जनरल कासिम सुलेमानी की 3 जनवरी 2020 को अमेरिकी हवाई हमले में हत्या हो गई थी। अगर इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ गई तो इसका पूरी दुनिया पर असर होना तय है। इसे लेकर पहले से ही पूरी दुनिया 2 खेमों में बंट गई है। पिछले महीने अमेरिकी कांग्रेस में दिए गए भाषण में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मध्य पूर्व में एक नए क्षेत्रीय गठबंधन की कल्पना की जिसे अब्राहम गठबंधन कहा गया। यह प्रस्तावित गठबंधन अब्राहम समझौते का विस्तार है जिसका उद्देश्य ईरान के असर के खिलाफ इजराइल के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले देशों को एकजुट करना है। विशेष रूप से ईरान के समर्थक बलों के नेटवर्क को सामूहिक रूप से प्रतिरोध की धुरी के रूप में जाना जाता है। सोने की कीमतों में बीते महीने खूब गिरावट आई और अगस्त की शुरुआत होते ही इसमें फिर से उछाल देखने को मिला, लेकिन अभी भी ये बजट से पहले के भाव से काफ़ी नीचे चल रहा है। बीते 18 जुलाई 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट 75,000 के करीब पहुंच गया था, लेकिन गोल्ड सिल्वर पर कस्टम ड्यूटी घटाई जाने के ऐलान के बाद ये भड़बड़ा कर टूटा था। और फिलहाल की बात करें तो सोने का दाम 70,000 के आसपास बना हुआ है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में तगड़ी गिरावट के बाद हालांकि अगस्त की शुरुआत में सोने की कीमतों में फिर से उछाल देखने को मिला है। ताज़ा रेट की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 4 अक्टूबर 2024 की समाप्ति के लिए गोल्ड रेट 69,792 रुपये पर था, यानी इसकी कीमत बजट से पहले चल रहे भाव की तुलना में अभी भी बहुत कम है। बीते 18 जुलाई को MCX पर फ्यूचर गोल्ड 74,638 रुपये प्रति 10 ग्राम के हाई लेवल पर था और ये फिलहाल 4,846 रुपये सस्ता है। देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज रविवार को संवाद कार्यक्रम जारी है। इसमें खेल, राजनीति और सिनेमा की चर्चित हस्तियों ने हिस्सा लिया है। बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम भी इस कार्यक्रम के लिए देहरादून के उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। पेरिस ओलंपिक में रविवार को भारत ने हॉकी क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन को 4-2 हराने के साथ पदक की रेस में अपने आप को एक कदम आगे बढ़ा दिया। इस मैच में कई मजेदार क्षण देखने को मिले, लेकिन भारतीय टीम की लय काबिले तारीफ थी। मैच के शुरुआती समय में ही एक खिलाड़ी अमित रोहिदास को रेड कार्ड दिखाए जाने के कारण भारत ने 43 मिनट तक केवल 10 खिलाड़ियों के साथ खेला। रोहिदास की स्टिक ब्रिटिश खिलाड़ी कैलनल की सिर में लग गई, इस कारण उन्हें रेड कार्ड दिखा दिया गया। बावजूद इसके टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और मुकाबले को 1-1 की बराबरी पर रोक दिया।